आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालों में एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद को पढ़ेंगे। Romans 8:28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज सुबह ये वचन हमें इंकरेज करना चाहता है कि अगर हम लोग परमेश्वर के लोग हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है हर एक चीज़ भलाई के लिए होती है। पर उसमें कहता है केवल उन्हीं के लिए जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, हर किसी के लिए नहीं। अगर हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, उसके द्वारा बुलाए गए हैं, तभी हर एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में होगी वो भलाई के लिए होगी। तो आज मेरे को आपको जानना है कि क्या हमको परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए बुलाया है, और अगर बुलाया है तो क्या हम उसका कार्य कर रहे हैं। सबकी बुलाहट और पर्पस अलग हो सकता है, पर लेकिन हमको पहचानना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमें किस कार्य के लिए बुलाया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी प्रभु परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज का सुंदर दिन एक बार फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम इस दिन में परमेश्वर की महिमा करें। जिसने जीवन दिया है उसकी प्रशंसा करें, जिसने जीवन दिया है उसको धन्यवाद दें। जिसने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है हम उसको धन्यवाद दें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से हम आशीष को मांगे, हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है जीवन के लिए। आज ये जीवन आपने हमें दिया है, ये दिन आपने हमें दिखाया, और आज दिन की शुरुआत हम चाहते हैं प्रभु आपके वचन से करें, आपको पहला स्थान दे सके अपने जीवन में। प्रभु आपको पहला स्थान देते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी प्रभु, उसको अपने जीवन से पूरा होता देख सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं।
देश के प्रधानमंत्री को बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि प्रभु आपके डर में, आपके भय में सारे कदमों को उठा सके और इस देश का संचालन आपकी इच्छा में कर सके। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का आपकी सुरक्षा साथ रहे, आपकी निकटता साथ रहे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके, आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए, आज दिन भर के लिए अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते, आज के वचन पर आपकी आशीष हो, ये डिवोशन प्रभु बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फिर से इस नए दिन में एक नए विचार को लेकर, एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ताकि आज का ये विचार हमारे लिए और उत्तम विचार बन जाए। प्रभु का वचन कहता है कि हमें भले कार्य करना चाहिए। आज का दिन प्रभु ने दिया है, इसमें हम सीखना चाहते हैं कि हम भले काम करें। बुराई तो सभी करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि एक भले कार्य को हम करें। आज के दिन में हम कोशिश करें, हमारे जीवन से कोई भी ऐसा भला काम हम करें जो मानव की बढ़ोतरी के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मानव जाति के लिए फायदेमंद हो। और प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भले काम करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा। यीशु मसीह ने इसका आदर्श हमें दिया है, इसलिए यूहन्ना उसका 10 अध्याय हम निकालेंगे, उसके 31, 32 और 33 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने का और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर कहता है। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। भले काम, यीशु मसीह ने भले काम किए। उस भले काम करने का नतीजा ये हुआ कि यहूदी लोगों ने आज से नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, आज से 2000 साल पहले से लोग विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, अलग अलग तरह के दोष लगाए जा रहे हैं मसीहों के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर ये दोष लगाए जा रहे हैं। उस समय यहूदी लोग, जो वचन यहां पर है, पुराना नियम, यहूदी लोग इस पुराने नियम को मानते थे। यीशु मसीह दुनिया में आया, सच्चाई को लेकर आया, लेकिन यहूदी लोगों ने उसका विरोध किया और इतना विरोध किया, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। आज भी लोग इसी बात का विरोध करते हैं, धर्म परिवर्तन। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि भले काम करना कोई परिवर्तन नहीं है। यीशु मसीह ने भले काम किए और यहूदियों ने उसके ऊपर पत्थर उठाए, उसको पत्थरवा करने की कोशिश करी। और तब यीशु ने उनसे कहा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। क्या भले काम के लिए पत्थर उठा रहे हो? भले काम के लिए। लोग भला काम नहीं कर रहे थे, ये भले काम कर रहे थे। जो भला काम करता है, जो अच्छे काम करता है, लोग इनके विरोध में खड़े होते हैं और उस समय दोष लगा रहे थे कि परमेश्वर की निंदा, परमात्मा की निंदा कर रहा है। आज दोष लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। नहीं मित्रों, आप भले काम करें, ये भले काम करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भले काम कर रहा हूं, और जब भले काम करते हैं तो ये भला काम क्या था? लोगों को चंगाई देना बुराई नहीं है, बीमारी से छुटकारा देना बुरा नहीं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना बुरा नहीं है। सारे काम ऐसे, लोगों को खाना खिलाना बुरा नहीं है। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को एक साथ खाना खिलाया, केवल 5 रोटी 2 मछली के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को भोजन खिलाया, जो उसका वचन सुन रही थी, जो उसका वचन सुन रही थी। आज भले काम के लिए हम क्या कर रहे हैं?
आज के दिन में कोई ऐसा भला काम हम मानव जाति के लिए करें ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, लोग आगे बढ़े। जब आप भले काम करते हैं तो उसके अच्छे फल आपको मिलेंगे। भले काम करने के लिए परमेश्वर आपको अच्छे फल देगा। जब आप अच्छा काम करते हैं तभी आपको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। याकूब उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद में यहां पर यीशु मसीह का चेला याकूब जो था यीशु मसीह का भाई था, लेकिन जब तक वो जिंदा रहा कभी उसने उस पर विश्वास नहीं किया, कि घर के लोग बहुत आसानी से विश्वास नहीं करते। लेकिन जब वो सर पे उठा लिया गया यीशु मसीह, उसके बाद उसके भाई याकूब ने उस पर विश्वास किया। देखिए वो क्या कहता है। याकूब उसका 3 अध्याय उसके 17 पद में कह रहा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदुल भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। यह है वो ज्ञान जो ऊपर से आता है। ये भले काम के लिए कहता है कि ये पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करता है, कोमलता, हमारे मुख से कोमलता, मृदुल भाव ये दिखाई देता, दया दिखाई देता है और अच्छे फलों से लदा हुआ आता है, पक्षपात नहीं करता, कपट रहित होता है। ये है वो वास्तव में भले काम। यदि आप इन भले कामों में से एक काम भी भला करते हैं, यदि किसी का पक्षपात नहीं करते, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपको अधिकारी बनाया है, आपको अच्छे पद पर पहुंचाया है, तो वहां आपको पक्षपात नहीं करना है। जो लोग आपके पास आ रहे, ईमानदारी से, सच्चाई के साथ उनका काम आप करें। ये अच्छे फल इसमें दिखाई देते हैं। भले काम जब आप करेंगे पश्चाताप के योग्य फल आता है। मनुष्य जब भले कामों में लगता है, वो बुराई करता है तो पश्चाताप करता है, अपने जीवन में देखता है। जब भलाई होते, धार्मिकता के फल होते हैं। ये धार्मिकता के फल होते हैं। परमेश्वर इस धार्मिकता में आपको और मुझे लेकर जाना चाहता है। ये वो धार्मिकता है जो प्रभु ने हमें सिखाई है। धार्मिकता ऊपरी नहीं होती, ऊपर से धार्मिकता दिखाई नहीं देती। फिलिपियो उसका 1 अध्याय आप मेरे साथ निकालेंगे। फिलिपियो 1 अध्याय और उसका 11वां पद लिखा है। 1 अध्याय का 11 पद में लिखता है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। धार्मिकता के फल हमारे अंदर दिखाई दे। प्रेम का परिश्रम और कार्य। आप एक दूसरे से प्यार करें, आप मानव जाति से प्यार करें, मनुष्य से प्यार करें, क्योंकि मनुष्य के अंदर ईश्वर वास करता है। मनुष्य के अंदर ईश्वर वास करता है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे हृदय में निवास करे। और जब आप मनुष्य से प्यार करते हैं, प्रेम का परिश्रम और कार्य, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम का फल हमारे अंदर लगे, हम एक दूसरे से प्यार करने वाले बन सकें, हम एक दूसरे को प्रभु में उठाकर आगे बढ़ाने वाले बन सके। प्रभु हमसे कहता है, यीशु में बने रहने वाले ही इसको कर सकते हैं। जो प्रभु के साथ बने रहते हैं, जो उसके साथ जीवन जीते हैं, वो ही इस कार्य को कर सकते हैं, वो ही उस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं जो ट्रू लव जिसको कहते हैं। ऐसा प्रेम जो अगापे प्रेम हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। आज लोग प्यार तो करते हैं लेकिन उसमें स्वार्थ भरा रहता है। जब स्वार्थ होगा तब बात करेंगे, जब स्वार्थ नहीं होगा तो कोई आपसे बात तक नहीं करेगा। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 4 और 5 पद में प्रभु मसीह ने एक चीज कही, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाल यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। संसार के लोग इस बात को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है
कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को प्यार करके दिखाएं। हम एक दूसरे के साथ, जो लोग मसीह में हैं, वो इस प्रेम को दर्शाते हैं। जिन्होंने उद्धार का अनुभव प्राप्त कर लिया, जो मसीह बन गए हैं। मसीहा का मतलब होता है दूसरों को बचाने वाले, नरक की आग से आत्मा को बचाने वाले। जो लोग मृत्यु में जी रहे हैं, उनसे उनको बचाने वाले, वो ही इस प्यार को, इस कार्य को, भले कार्य को कर सकते हैं। स्वर्गीय ज्ञान इनसे भरा है। स्वर्गीय ज्ञान मिलेगा। संसार के लोग इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान इसमें मिलेगा। इसलिए प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, इनमें से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है, वो कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। धर्मी ठहरेगा जो भले काम करता है। परमेश्वर आपके भले काम को देखना चाहता है, ताकि आपके द्वारा वो धार्मिकता ठहराया जाए। आपके द्वारा आप प्रेम करने वाले बन सके। आप दूसरों के साथ एक धार्मिकता का फल आपके अंदर दिखाई दे। प्रियो, आज के दिन में कोई भी एक भला काम आप करके देखिए, आपके जीवन पर बरकत आएगी, आपके घर पर बरकत आएगी, आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी, आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, आपकी बीमारी दूर जाएगी। यदि आप दूसरों की भलाई करते हैं, मनुष्य की भलाई करते हैं, तो भलाई आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल लेकर आएगी। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में हर एक के साथ बनी रहे। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।